शिवम बेटा, तुम एक समझदार विवेकशील लड़के हो। आदित्य की पूरी बात तो सुन लो, पंखड़ी को अपनी बात कहने का अवसर तो दो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बेटा, एक मौका दे दो। नहीं दादाजी, मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी। मुझे इन दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शिकायत है। सच कहूं तो मैंने पंखुड़ी जी से पूछा था इनकी दोस्ती के बारे में, तो मुझे जवाब में बोला उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मां से सहमत हूं, ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसी में हम तीनों की भलाई है। बहन जी प्लीज आप ही समझाइए इन्हें, इस तरह से ये मंडप छोड़कर ना जाए प्लीज। भगवान के लिए रोकिए इन्हें बहन जी, नहीं तो पंखुड़ी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये तो पंखुड़ी को मुंबई में गुल खिलाने से पहले सोचना चाहिए था। माफ कीजिएगा, खुद के साथ समझौता करने की बहुत कोशिश की, मगर इस रिश्ते के साथ समझौता नहीं कर सकता। शिव प्लीज, यू कांट डू दिस। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें पंखुड़ी से शादी करनी होगी। नहीं आदि, मैं पंखुड़ी से शादी नहीं करूंगा। चलो यहाँ से, अब यहाँ और रुककर अपना मजाक नहीं बनवाना। अरे नहीं, शिवम, शिवम सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। इस सारे फसाद की जड़ तू है। जब से तू मेरी भांजी की जिंदगी में है ना, तूने उसका और हमारा जीना हराम कर दिया। पहले तूने उसके साथ तिलक किया, उसके बाद उसका छोड़ दिया, और अब ये। अरे तूने हमें क्या समझा हुआ है? अपनी तरह मुंबई का हाई सोसाइटी वाला जो 10 रिश्ता बनाते हैं, 20 रिश्ता तोड़ देते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हम छोटे शहर के लोगों को फर्क पड़ता है। अरे हमारी पंखुड़ी तो इतनी गुनी है कि शिवम जैसा योग्य लड़का हमारे घर चलकर आया और उसने इसका हाथ मांगा, और अब हाथ छोड़ के चला गया। जानता किसकी वजह से? तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। अब तू ही बता, हमें शिवम जैसा लड़का कहां मिलेगा? शिवम को तो छोड़ अब। अरे इस बदनामी के बाद तो अब कुल्लू का एक भी लड़का मेरी भांजी का हाथ नहीं पकड़ेगा। तूने मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा। क्योंकि इंसान की गलती सिर्फ एक बार माफ की जाती है, 2 बार नहीं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव
आप लोग सब बाहर चलिए, एक बार ठंडे दिमाग से बात करिए। समझी जी। नमन बेटा प्लीज। आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? ये सिंदूर, इसका आज समझते हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? किस हक और किसे पूछकर तुमने ये किया? एक दोस्त के हक से। मैंने जो भी किया वो एक दोस्त के हक से और एक दोस्त के लिए किया। मैं नहीं सुन सकता कि सब उसे कहते रहे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों हो गई उसकी जिंदगी बर्बाद? क्योंकि कर्फ्यू की वजह से हम दोनों ने एक रूम शेयर किया, इसलिए जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं सुन सकता कि बेवजह बिना किसी गलती के लोग पंखुड़ी को बुरा भला कहें। सबको चुप कराने का सिर्फ यही एक तरीका था। आदि, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके इस कदम ने हमारे रिश्ते को बदल दिया है। तो मैं मानता हूं मेरे सिंदूर लगाने से हमारी शादी हो गई है, मेरी पत्नी बन गई है, पर रिश्ता थोड़ी ना बदला है। हम दोस्त थे और रहेंगे हमेशा। हम दोनों के बीच वो रिस्पेक्ट, वो कंसर्न एक दूसरे के लिए था, वो नहीं बदलने वाला है। ये एक सिंदूर से हमारी दोस्ती खत्म नहीं होने वाली है यार। दोस्ती खत्म नहीं होगी आदि, लेकिन ये जो नए रिश्ते की शुरुआत हो गई उसका क्या? ये सिंदूर सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं होता है। तभी किसी की भी मां को छूते ही जन्म जन्म का रिश्ता मान देती है। तुम मैंने इस शादी से इनकार थोड़ी किया है ना। अब ये सब सोच समझ कर थोड़ी किया यार, प्लान करके नहीं किया, बस हो गया ना। जो मुझे लगा मुझे करना चाहिए अपने सबसे अच्छी दोस्त के लिए, मैंने वो कर दिया। शादी हो गई है तो हो गई है ना, उस पे सवाल जवाब करके बेहतर होगा कि हम सिचुएशन से डील करें। ओ मुंबई के बाबू, ये अपने दोस्ती के दावे करके, अपनी ये भोली भाली बातें करके तू इन सीधे लोगों को बेवकूफ बना सकता है, गोवर्धन को नहीं, समझा? दरअसल अब मेरे समझ में आ रहा है, ये तेरी और इसकी मिली भगत है। तू दरअसल हमेशा से पंखुड़ी को हासिल करना चाहता है। What rubbish! कैसा मौका शादी करने का? मुझे पंखुड़ी से शादी करनी थी। अगर मुझे इससे शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर लेता, आज तक वेट नहीं करता मैं। और ऐसी बात मेरे दिल में भी कभी नहीं आई। और मैंने जो किया ना वो पंखुड़ी को बेइज्जती से बचाने के लिए किया, और इसका कोई मैं हक नहीं जता रहा, कोई एहसान नहीं जता रहा हूं मैं। वो तो आप लोग ना खामखा बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे हम बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सुनिए इसकी बात। इसने जो कुछ भी किया वो हालात को संभालने के लिए किया बाबूजी। अरे बेवकूफ इंसान, तूने हालात को संभाला नहीं है, हालात को और बिगाड़ दिया है। अरे बहना मेरी बात मानो, पुलिस को फोन करो, क्योंकि इस अत्य आधुनिक लड़के की जगह हमारी पंखुड़ी के जीवन में नहीं, हवालात के अंदर है। जो करना है कर लो, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देख पंखुड़ी, जो हुआ ना बहुत अचानक हो गया, और आई नो मैंने तुझे हर्ट किया ना, आई एम रियली सॉरी। पर अब हो गया है ना, अब शादी हो गई, अब इसका सलूशन क्या है? कितना आसान है ना सब आपके लिए आदि, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन। मेरे लिए शादी लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है। ऐसा नहीं है जब मन किया किसी के साथ रह लिया, जब मन किया छोड़कर चले गए। आज मेरे माँ पापा, मेरे पूरे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने सब मेरे लिए किया है। आपके इस कदम में कितनी भी सच्चाई हो, लेकिन इससे हमारे परिवार की, हम दोनों की जिंदगी खराब हो चुकी है। अब तो ऐसे बात करी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया ना। नहीं, आपने तो मेरी लाइफ बना दी। अब बताइए क्या करना है मुझे? बड़ी मसीहा समझते हो अपने आप को।
मेरी बेटी के सम्मान बचाने की बात करते हो? अरे सिर्फ मांग में सिंदूर भरकर कोई पति नहीं बन सकता। पति बनने के लिए पति का फर्ज समझना बहुत जरूरी होता है। दुख सुख में पति का साथ निभाने का इरादा होना चाहिए। लेकिन तुम तो शायद इन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझते आदित्य। तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार लड़के के साथ मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? और इसमें जिम्मेदारी की बात कहां से आ गई? हाँ, पंखुड़ी और मैं अलग अलग इंसान हैं, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अलग इंडिविजुअल्स हैं। हम लोग जानते हैं हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी ले सकते हैं हम अपनी। और इसमें ये वाली बात कहां से आ जाती है कि औरत की शादी होती है, उसके बाद वो पत्नी ना पति पर बोझ बन जाती है? हाँ, ये कहां की बात है, कहां की सोच है ये? और वैसे भी मैं और किसी रिश्ते का अर्थ समझूं या ना समझूं, दोस्ती का मतलब मुझे अच्छी तरह से पता है। और मैं इस दोस्ती के रिश्ते को ना आपकी बेटी के साथ हमेशा निभाऊंगा। मांग में सिंदूर भरते ही हम दोस्ती के रिश्ते से बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये जो नया रिश्ता बना है, ये बहुत बड़ा रिश्ता है। दोस्ती नहीं, दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा। खुड़ी तू बातों को खामखा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? और आप तो चीजों को बहुत आसान बना रहे हैं, है ना? मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। दोस्तों के बीच एक सीमा होती है, ना किसी को कोई जवाब देना पड़ता है, ना किसी की कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन इस रिश्ते में वो दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। ना तो आपको जवाब देना पसंद है, ना ही आप जिम्मेदारी उठाने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रिश्ते के लिए? वाह भाई, क्या बात है। आज इस वक्त तुम्हारा टीवी सीरियल नहीं चल रहा, क्या बात क्या है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अवंतिका को क्या हो गया है? एक तो उसने आदि को कुल्लू जाने की परमिशन दे दी, और ऊपर से वहां शादी में क्या हो रहा है ये भी तो पता नहीं चल रहा है ना। और ये आदि भी ना फोन कर रहा है ना कुछ। होता है, शादी का घर है, लोग बिजी हो जाते हैं। पता है, तुमसे ज्यादा शादियां अटेंड किए मैंने, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुई। वरना आदि और अपनी माताजी को फोन ना करे, हो सकता है कभी? मैं भी शायद तुम सही कह रही हो। शायद नहीं, पक्का। मगर पता कैसे लगाए? नहीं, ये सच सब सोच समझकर थोड़ी किया ना। मुझे नहीं पता था कि सब सारी चीजें बदल जाएंगी, ऐसे हमारी इक्वेशन बदल जाएगी। मुझे एक चीज पता है, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा, और इस रिश्ते को ना मैं जिंदगी भर निभाऊंगा, ऑनेस्टली। बिल्कुल नहीं, मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। मैं एक ऐसे लड़के को अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती जो अब तक ये भी नहीं समझ पाया है कि उसने क्या कर डाला है। आज इसे ये शादी कह रहा है, एक दिन वो अपनी गलती कहेगा और इसे छोड़ देगा, तब क्या करेगी ये? नहीं, मैं अपनी बेटी को इसके साथ भेजकर इसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं इस शादी को नहीं मानती। ठहरो अंबिका, तुम मानो या ना मानो, ये शादी तो हो चुकी है। अगर सिंदूर लगा देने से भी तुम्हारे लिए ये शादी मान्य नहीं है, तो फिर सिंदूर मिटा देने से भी शादी टूटेगी नहीं। पंखुड़ी बेटा,
जब एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकलता है ना, तो वो यही चाहता है कि वो लड़का अच्छा हो, उसकी बेटी को हमेशा खुश रखे। आदित्य ने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। जिस लड़के ने बिना एक बार सोचे या दुनिया की परवाह किए इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो मेरी नजरों में पारस मनी से कम अनमोल नहीं है। आज अगर आदित्य ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो वही आदित्य कल एक पति का फर्ज क्यों नहीं निभाएगा? मैं समझ सकता हूं कि कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन जिस तरह तुम्हें तकलीफ हो रही है इस शादी को स्वीकार करने में, उसी तरह आदित्य के बारे में भी तो सोचो। उसे भी तो इस शादी को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही होगी ना। पंखुड़ी, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। देखो बेटा, तुमने जिंदगी में हमेशा मेरी बात मानी है, आज एक बात और मान, आदित्य को अपना पति स्वीकार लो। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। माना कि शादी टूटने के बाद समाज हमें 4 बातें सुनाएगा, लोग पंखुड़ी के बारे में बातें बनाएंगे, लेकिन पंखुड़ी को जिंदगी भर का दुख देकर मुझे उसे शादी के लिए हाँ नहीं करवाना है। जिंदगी किसने देखी है? होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। पंखुड़ी की किस्मत में सुख और दुख लिखे हैं, तो उसे मैं और तुम बदल नहीं सकते। बाबूजी माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप इस शादी को मान्यता दे रहे हैं? आज की इसकी हरकत को देखने के बावजूद आप इसे दामाद के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं? तो इसमें हर्ज क्या है? हम सब नहीं चाहते कि पंखुड़ी को शादी के लिए अच्छा लड़का मिले? आदित्य बेटा, लेकिन तुम्हें पंखुड़ी के बारे में भी सोचना होगा। अब तुम दोनों का रिश्ता एक दोस्ती तक ही सीमित नहीं, इसमें और बहुत सारे आयाम जुड़ गए हैं, और जब तक तुम उन सबको नहीं समझोगे, तुम विवाहित जीवन का सुख, उसके फर्ज को नहीं समझ पाओगे। समय लगेगा, लेकिन तुम जरूर समझ जाओगे, क्योंकि तुम और पंखुड़ी दोनों अलग अलग तरह के व्यक्ति हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और तुम्हें भी बेटा पत्नी होने के हर फर्ज को निभाना होगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे सपने कभी नहीं टूटेंगे। हमें शिवम और उसके परिवार वालों से भी माफी मांग लेनी चाहिए। आप क्या माफी मांगने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? जो जिल्लत मेरी बहन ने, शिवम ने झेली है, उसका क्या? अरे उसे कैसे बदलेंगे आप? देखिए, मैं हम सब की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये सब एक होनी थी जो हो गई, और मैं क्या कहूँ आपसे। अगर शिवम के साथ शादी करनी नहीं थी तो इतना तमाशा बनाया क्यों? अगर आप लोग को आदित्य तिवारी पसंद था और पंखुड़ी को भी, तो शिवम के साथ रिश्ता किया ही क्यों? रुकिए आदि, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।